तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग का दोस्त बता रहा होता है कि जब मैं बड़ा हुआ, मेरे जो फादर थे उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फैमिली है, इसीलिए तुम्हें छोटे मोटे लोगों से नहीं मिलना चाहिए। इस चक्कर में उन्होंने मुझे जो है वो बहुत ही बड़े रिच स्कूल में ट्रांसफ़र करवा दिया और वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं कितना ज़्यादा बेकार हूँ। और वहाँ की जो लड़कियाँ थी वो हमेशा मुझे बाहर जाने के लिए पूछती रहती थी। पर तुम सोच ही सकते हो कि मेरी हालत कैसी होगी। और वो कहने लगता है, क्या तुम इस फीलिंग को जानते हो कि वो जो मेरी फैमिली है वो मुझे ऐसे देखती है जैसे कि मैं कोई फ्रीक हूँ, जबकि मैंने अपने 2 साल इस काम को दे दिए ताकि मैं जो हूँ उन्हें प्रूव कर सकूँ। पर उनकी जो गेज़ है वो अभी भी मेरे लिए चेंज नहीं हुई। और क्विंग कहता है कि मैंने कभी भी ऐसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया, पर मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। और क्विंग बता रहा होता है, मेरी जो मॉम है वो बहुत ही बड़ी पावरफुल फैमिली से आई है और उनकी जो फैमिली थी वो मेरे जो डैड है उनको पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो दोनों जो है उन लोगों ने भाग के शादी कर ली। और क्विंग बता रहा होता है कि मुझे अभी भी पता चला कि हम लोग जो हैं वो बहुत ही बड़े फैमिली से हैं और मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने भाग के शादी की थी और वो लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं और मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा ही रिच है। और एक लेडी को हमारे घर पे आई थी और वो बता रही थी कि वो मेरी आंट है। और तब उसके दोस्त की तो मुंह से सारे के सारे बियर निकल जाती है। वो हंसने लगता है, वो कहता है सॉरी, मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं बिल्कुल ही, और साथ में वो हंसना चालू कर देता है। और उसके बाद जो है क्विंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा रिएक्शन ऐसा ही होगा। और उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तो चलो आज पूरी रात हम दोनों मिलकर यहाँ पे ड्रिंक करते हैं जब तक कि हम लोग पूरी तरीके से शराबी ना बन जाए। और वो दोनों फिर चेयर्स करते हैं और वो कहते हैं चलो फिर उस फैंट एंट के लिए। और उसका हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है वो सीढ़ी से ऊपर आ रहा होता है और वहाँ पे बाहर में उसके कमरे के बाहर में जो है, मतलब वो जो घर है उसके बाहर में उसकी बहन खड़ी होती है। और क्विंग अचानक से उसके सामने आ जाता है पीछे से और वो जो उसकी बहन होती है वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है और क्विंग उसका मुंह पकड़ लेता है। और जो क्विंग है वो कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मॉम और डैड जो है वो नोटिस कर ले। और जो क्विंग की जो बहन होती है वो कहती है कि ओ गॉड, तुमने इतनी ज़्यादा अल्कोहल को पी रखा है। और फिर वो कहती है, आखिर तुम जो है वो क्या कर रहे हो। तुम जैसा जो एक यंग मैन है उसे कभी भी इतनी रात तक ड्रिंक नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुमसे जो है आगे जाके कोई भी शादी नहीं करेगा। और फिर उसकी बहन जो है पूरी तरीके से हिलने लगती है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है और वो बेहोश हो जाती है। और क्विंग कह रहा होता है, अरे ओ जागो। फिर उसे वो अब उसके जो कमरा होता है उसमें ले जाता है और क्विंग कहने लगता है कि अब मैं और इसको नहीं संभाल सकता, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। पर तभी वो जो है वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है, आखिर ये क्या है, ये फीलिंग, मेरी हाथ पता नहीं उसने क्या चीज़ को टच किया है, वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसकी सिस्टर कहने लगती है कि ओए तुम यहाँ पे आओ, तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और कोई सियाओ फैंग का नाम लेडी होती है। और क्विंग कहता है, हाँ ये सियाओ फैंग कौन है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी बहन जो है उसे किस करने जा रही होती है और क्विंग तो एकदम ही परेशान हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि क्विंग जहाँ पे उसने टच किया होता है वो जो उसकी बहन होती है उसके चेस्ट पे होता है और वो अचानक से चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है और वो पीछे हटता है। वो बोलता है, अरे यार ये मैं क्या कर रहा था, मैं कभी भी जो है वो ड्रंक नहीं हुआ था, आखिर ये कैसे हुआ। अब मैं अगली बार से कभी नहीं पीऊँगा, कभी भी नहीं पीऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है एक होटल का सीन और क्विंग जो है वहाँ जा रहा होता है और वहाँ पे एक जो लड़की होती है वो कहती है कि आखिर ये हैंडसम बॉय कौन है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर सकता है, इतना ज़्यादा गुड लुकिंग कैसे हो सकता है। और वो लड़की क्विंग से कहती है कि जल्दी बताइए आपको यहाँ पे क्या चाहिए। और क्विंग कहता है कि मैं कुछ कपड़े खरीदने के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी कपड़े हो मेरे घर पे डिलीवर हो जाए। वो लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल। और क्विंग कहता है कि रियूनियन के लिए मैंने क्रॉस तो ख़रीद लिए, पर मुझे कुछ कार की भी ज़रूरत है और वैसे भी जो जाई यू है वो मुझे पता है कि आगे जाके मुझे बहुत परेशान करने वाला है। तब इसके पीछे से कोई आवाज़ देता है, बोलता है, क्या ये क्विंग है। और वो वही लड़का होता है जिससे क्विंग जो बहुत ज़्यादा नफरत करता है। और वो लड़का कहने लगता है कि क्या आखिर तुमने जो है मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, अरे हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। और दोस्तों ये जो लड़का है वो उसके जो पिछला लाइफ था, मतलब उसकी जो वर्ल्ड थी उसमें इसे बहुत परेशान किया करता था, इसलिए क्विंग जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है वो नफरत करता है। क्विंग कहता है कि जुओ बू क्विन। और वो लड़का कहता है कि वाओ, तुम जो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हो, मुझे लगा था कि तुम हमेशा ही अपने घर पे रहते हो, मैंने सही कहा ना। आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। आज तुम्हें पता है कि हमारी जो क्लास है उनका रियूनियन होने वाला है, क्या तुम भी आने वाले हो। और क्विंग कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे जो लिन वैनर है उसने मुझे 2 दिन पहले ही इन्वाइट किया था, वो भी पर्सनली। और वो लड़का कहता है, क्या तुम्हें उसने पर्सनली कहा था, वो भी ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और क्विंग उसी को देख रहा होता है।
और फिर उसे याद आने लगती है उसका जो पिछला वर्ल्ड था उसमें बाकी के लोग कह रहे होते हैं, मैंने सुना है कि ये जो लड़का है वो अपनी अंडरवियर को हमेशा गीली करता रहता है, ये कितना ज़्यादा डर्टी है। और उसके बाद हमें दिखाई जाता है कुछ लड़कियां जो हैं वो उसे बुली कर रही होती हैं। वो कहती है चू क्विंग, तुम्हारा जो फेस है वो कितना ज़्यादा प्योर है, ऐसा प्योर जैसे कि तुम कितना ज़्यादा वर्जिन हो, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और हमें दिखाया जाता है क्विंग की लाइफ जो है वो बहुत सैडनेस से भरी होती है और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि मैं जैसे हाई स्कूल को मैंने अटेंड किया तो मैंने अपने आप को दूसरों से ना आइसोलेट कर लिया, जिसके चक्कर में मेरे लिए बहुत सारे रूमर्स फैल गए थे। और वो कहता है कि पर आज की रात मैं उस जो लड़का है उसको उसी का चेहरा दिखाऊंगा। और फिर हमारा जो क्विंग है वो परचेस करने के लिए आया होता है गाड़ी को। और फिर हमें जो कार का शोरूम दिखाया जाता है, वहाँ पे कोई कह रहा होता है कि कार, क्या तुम यहाँ पे कार खरीदने के लिए आए हो? कोई कहता है क्या मैं नहीं खरीद सकता। और तभी वो लेडी जो है उसे कार दिखाती है, वो कहती है कि ये कार जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और उसने जो वो कार दिखाया होता है वो लड़कियों के लिए ज़्यादा परफेक्ट होता है। और कोई कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर ये क्या चीज़ है, ये इतनी ज़्यादा ब्राइट है, मुझे ऐसे कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर वो कहता है कि यहाँ पे कोई ऐसे कार नहीं है जो मैन के लिए हो, ये सारे के सारे तो फेमिनिन टाइप की कार लग रही है। और तभी वो क्वीन जो है एक गाड़ी को देखता है, उसमें बैठ जाता है, वो ब्लैक कलर की होती है। वो कहता है कि हाँ ये वन। और वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं आपकी मदद करती हूँ फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करने के लिए। और वहाँ के सारे जो रिसेप्शनिस्ट हैं वो कह रहे होते हैं ये जो लड़का है उसने एक ऐसी कार खरीदी है, आखिर वो ऐसा कर सकता है, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है पर फिर भी उसने ऐसे कार को खरीदा है जो वुमेंस खरीदती है, ना कि मेंस। और उसके बाद वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है दूसरी वाली, वो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से है और वो किसी वुमेन को ये चीज़ देना चाहता है, वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है। और वो मन में सोच रहा होता है अरे यार ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इन लोगों ने तो मुझे परेशान करके रखा हुआ है। और हमें दिखाया जाता है क्वीन जो है जहाँ पर गैदरिंग हो रही होती है वहाँ पर आ गया होता है और उसने एकदम बढ़िया से ड्रेस पहने होते हैं और वो अपने कार में आया होता है। मन में सोच रहा होता है कि मैं आखिरकार यहाँ पर आ ही गया, पिछली बार मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था। और क्वीन अंदर में एंटर कर जाता है और सारे के सारे वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं। और उसके बाद वो लोग जो हैं वो खा ही रहे होते हैं और क्वीन सोच रहा होता है अरे शांत हो जा भाई, शांत हो जा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे टैंक भी होती है और क्वीन टैंक के बगल में आके बैठ जाता है। और क्वीन कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और क्या तुम्हें भी जो है उसने इनवाइट किया था। और टैंक कहने लगती है कि हाँ वो तो करेगी, वो मेरी दोस्त है। और वह कहती है कि पर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम तो जो वर्कन जो है उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो और वो तुम्हें तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्या तुम्हें यहाँ पे रहना चाहिए। और वैसे भी जो वर्कन है उसने हम लोगों से शर्त लगाई थी कि तुम यहाँ पे अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आओगे। और टैंक कहती है कि तुम जो है वो घर का कपड़ा पहन के आए हो, पर जो ने कहा था हमें कि अगर तुम जो है वो स्कूल की ड्रेस पहन के आए तो वो पूरे के पूरे जो लोग हैं उन लोगों को पार्टी देगा, वो भी पूरे वीक के लिए है। और क्वीन कहता है हाँ आखिर वो क्या उसके सर में भूसा वूसा भरा है क्या, आखिर मैंने जो उसने मुझे देखा था नए कपड़े खरीदते हुए, फिर भी उसने इस टाइप की बेट लगाई है। और हमें दिखाया जाता है कि जो जू होता है और उसके जो चमचे होते हैं वो दोनों उसके पीछे होते हैं और जू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। टैंक कहती है कि मुझे लगता है कि अब वो तुम्हारे साथ पक्का कुछ ना कुछ तो करेगा। और क्वीन जू से कहता है कि जू मुझे पता चला है कि तुम जो है तुमने यहाँ पे सभी लोगों को इनवाइट किया है, अब 1 वीक के लिए तुम लोगों को पार्टी दोगे, इस बारे में बिल्कुल भी भूलना मत। और जो जू होता है वो थोड़ा सा शौक होता है, फिर वो कहता है ऑफकोर्स मैं ज़रूर दूंगा, आज से नेक्स्ट वीक तक स्कूल की कैंटीन में तुम जो भी खाना चाहो वो खा सकते हो। और सारे के सारे खुश हो जाते हैं, अरे यार स्कूल की कैंटीन में खाएंगे ये लोग। और वो जो जू होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। टैंक कहती है कि ये कितना ज़्यादा स्मार्ट है, उसने अपनी जो पॉसिबिलिटी है पैसे को खर्च करने का उसको रिड्यूस कर दिया, क्योंकि वो सब लोगों को कैंटीन में खाना खिलाने वाला है, वो भी पूरे वीक के लिए। और क्वीन कहता है इसने बेट जो है वो लगाया था और वो हार गया, अब वो कर भी कह सकता है। और उसके बाद दिखाया जाता है सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और जू कहता है कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं अनाउंस करने के लिए, अब हम जो है वो सेकेंड ईयर में पहुँच चुके हैं और वो मिडिल स्कूल के, तो मैंने सुना है कि यहाँ पे ओलंपिक गेम जो है वो प्रिपेयर होने वाला है और मैं प्लान कर रहा हूँ बास्केटबॉल टीम में ज्वाइन करने के लिए, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्या क्विंग तुम भी जो है वो खेलना चाहोगे, मुझे लगता है कि तुम भी जो है वो बास्केटबॉल मैच में तुम्हें ज्वाइन होना चाहिए ग्रुप में। और क्विंग कहता है नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और टैंक कहने लगती है तुमने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो
क्विंग है उसने मुझे बास्केटबॉल में हरा दिया, और अगर क्विंग जो है वो अच्छे से नहीं खेल सकता तो इसका मतलब ये है कि मैं भी अच्छे से नहीं खेल सकती। और वो जो लड़का होता है वो कहता है नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, और टैंक कहने लगती है अगर तुम जो वो टीम बनाओ या ना बनाओ मुझे कोई भी मतलब नहीं है, पर अगर तुम जो स्पोर्ट्स में लोगों का मजाक उड़ाओगे और स्कूल के जो ऑनर है उसे कम करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और जू जो है वो क्विंग से कहता है मैं जो हूँ वो कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहता, पर चू क्विंग। और टैंक जो है वो कहने लगती है ओए आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। और जो क्विंग है वो अपने पास से जो खाना है वो उठाते हुए कहता है कि मुझे विश्वास है कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा, और वो टैंक को खिलाने लगता है। वो कहता है जल्दी से अपने माउथ को ओपन करो। और टैंक जो ब्लश है वो ब्लश करते हुए एकदम उसको देख रही होती है, फिर वो अचानक से अपने माउथ को ओपन कर लेती है और वो उसे खिला देता है। और जो जू होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और टैंक कहती है कि तुम जो हो क्या बास्केटबॉल टीम को नहीं ज्वाइन करने वाले। और क्विंग कहता है कि अगर तुम मुझे जो है वो चाहती हो कि मैं टीम को ज्वाइन करूं, पर मेरी एक कंडीशन होगी, तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। और टैंक कहती है कि अच्छा ठीक है, पर मैं जो हूँ वो तुम्हें फ्रेंच किस करूँगी, पर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें वो जीतना पड़ेगा। और क्विंग जो है वो कहता है कि ठीक है फिर मैं तैयार हूँ, तो तुम जो है वो चीज़ें तैयार कर लेना और अपनी आंखों को बंद करो। और उसमें में दिखाया जाता है कि वो किस करने ही वाले होते हैं, पर क्विंग जो से किस नहीं करता। और टैंक जो है वो भी वहाँ से मुड़ जाती है। वो कहती है कि अब तुमने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, तो जब तुम टूर्नामेंट जीतोगे तब हम ये चीज़ें करेंगे रिवॉर्ड के तौर पे। और सारे के सारे उन्हीं को देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि टांग तुम्हें जो है पहले से एक बॉयफ्रेंड मिल गया और तुमने हमें जो पार्टी के लिए इनवाइट भी नहीं किया, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरे कह रहे होते हैं ये लोग तो साथ में हैं, हमें जो है पार्टी चाहिए। और टैंक कह रही होती है कि नहीं ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम चाहो। और कोई कहता है तो चलो ठीक है, अगर तुमने कह ही दिया, अगर हमारी जो टीम है वो जीत गई तो मैं तुम सबको एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में जो है यहाँ के पास वाले में जो नया खुला है उसमें पार्टी दूंगा। और सारे के सारे खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं यस टांग का जो बॉयफ्रेंड है वो कितना ज़्यादा जेनरस है, और मैं जो चाहती हूँ कि मेरे पास भी एक ऐसा ही बॉयफ्रेंड हो। और टैंक कहने लगती है कि तुम श्योर हो क्या, तुम उन लोगों को इन्वाइट कर सकते हो। और क्विंग कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है मैं इस चीज़ को पे नहीं कर सकता। और वो जो टैंग है उसको पैट करते हुए कहता है तुम्हें शांत रहने की ज़रूरत है, तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हें कैसे डिसअपॉइंट कर सकता हूँ। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो क्विंग है वो जू को कैसी बेइज्जती करने वाला है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।